नमस्कार दोस्तों, मेरे केसी ट्रेकर चैनल पर स्वागत है आपका। तो आज दोस्तों एक अलग प्रकार का एक ऐतिहासिक किला लाया हूं जो मुंबई से मैं थोड़ा दूर आया हूं। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला तालुका में आया हूं। तो प्रभु श्री राम के पैरों तले पावन हुआ किला जिसका नाम है अंकाई टंकाई, आप दर्शन कर सकते हो, जिसके लिए 260 किलोमीटर काट के हम लोग आए हैं। तो इस किले का नाम है अंकाई और ये टंकाई। अंकाई जो है 3200 फुट का डिस्टेंस है और टंकाई जो है 2800 फुट का डिस्टेंस है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोग कैसे आए। मुंबई से हम लोग ने रात को 12 बजे अमृतसर एक्सप्रेस पकड़ी और 5 बजे मनमाड़ उतरे और मनमाड़ से 12-13 किलोमीटर है अंकाई टंकाई किला। तो मनमाड़ से हम लोग को किसी ने लिफ्ट दिया तो यहाँ तक आ गया, बाकी आप शेयरिंग से भी आराम से आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि प्रभु श्री राम के पैरों तले पावन हुआ किला तो है, परंतु मैं वो जगह आपको बताऊंगा जब प्रभु श्री राम वनवास काल में थे, तब उनको अगस्त्य ऋषि ने तीर और धनुष प्रदान किए थे। वो जगह आपको बताऊंगा और वही तीर धनुष से रावण का वध हुआ था। तो उनका आश्रम भी है अगस्त्य ऋषि का। तो हम लोग को एक के दाम में 3 चीज मिलने वाली है। एक तो रामायण कालीन इतिहास और जैन कालीन इतिहास भी मिलने वाला, जैन कालीन गुफाएं मिलने वाली है और राजा रजवाड़ों का इतिहास। तो 3 चीज मिलने वाली है। और जोड़ी किला महाराष्ट्र में बहुत कम है, तो ये अंकाई टंकाई जोड़ी किला है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो जल्दी से चलते हैं किले अंकाई टंकाई की ओर। चलिए। अंकाई टंकाई किले का स्थानीय गांव अंकाई गांव है और यहाँ से 2 किलोमीटर पर अंकाई किला रेलवे स्टेशन है, परंतु यहाँ पर 1 या 2 ही लोकल गाड़ी रुकती है। मनमाड़ स्टेशन से आप अंकाई टंकाई किले के हाईवे तक यानी 8 किलोमीटर बस या रिक्शा पकड़ के आ सकते हो। हाईवे से 4 किलोमीटर के अंतर पर आया है अंकाई टंकाई किला। यहाँ से आप चल के भी जा सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मात्र 10 मिनट की नॉर्मल ट्रैकिंग के बाद हमें यहाँ पर बौद्धकालीन सुंदर गुफाएं मिली, आप देख सकते हैं, और कम से कम 2 से 3 माले की है। तो दोस्तों कहते हैं कि महाराष्ट्र लावारस से बना पत्थरों का प्रदेश है, उस वजह से गुफा ज्यादा विकसित है। तो जितनी हिंदुस्तान में 1000 गुफाएं, तो 700-800 गुफाएं महाराष्ट्र में पाई जाती है और सारी गुफाएं खंडित कर दी गई है, आप देख सकते हो। क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी और मुगलों का राज आया तब उन्होंने ये सारी गुफाएं खंडित कर दी गई। बहुत सारी गुफाएं हैं और भी हमें ऊपर गुफा मिलने वाली है, बौद्धकालीन गुफाएं हैं। और हमें जाना है किले अंकाई की ओर, इस तरफ से ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अंकाई टंकाई किले के एकदम मिडल में आ गए। मिडल में यानी कि यहाँ पर से हम लोग जा सकते हैं टंकाई किले के ऊपर, और ये रास्ता है अंकाई किले के ऊपर। एक गुफा भी मिली। तो एक ही दिन में 2 किले करने हैं, तो एनर्जी भी बनानी है। रात को हम लोग ट्रेन में खड़े खड़े आए हैं, तो गगन भाई भी ये भी एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं और एक दिन में दोनों किले करने हैं। तो फटाफट हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं, फिर बाद में ये किला करने की कोशिश करते हैं। तो चलो चलते हैं जल्दी से। महाराष्ट्र में सह्याद्री शिखर श्रृंखला में 3 सुंदर विस्तार आए हुए हैं। उसी में से एक सुंदर विस्तार यानी 7 माला शिखर विस्तार जो महाराष्ट्र के नासिक तरफ आया है। 7 माला शिखर जिसमें कई सुंदर किले और कई अहम किले आए हुए हैं, जैसे कि हाथगढ़ किला, सालेर किला, सालोटा किला और धोड़प किला। वैसे कई 14 किले आए हुए हैं। उसी में पवित्र स्थान यानी कि सप्तशृंगी भी आया हुआ है। उसी में से एक सुंदर जोड़ी किला यानी अंकाई टंकाई किला। वैसे महाराष्ट्र में जोड़ी किले बहुत कम पाए जाते हैं। अंकाई किला एक पवित्र स्थल भी है, यहाँ पर श्रावण महीने में मेला भी लगता है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग अंकाई किले के ऊपर आ गए और ये पवित्र वो जगह है जहाँ प्रभु श्री राम और सीता माता और लक्ष्मण जी वनवास काल में थे, तब अगस्त्य ऋषि जी के दर्शन को आए थे और प्रभु श्री राम को धनुष और तीर प्रदान किए थे और उसी से रावण का वध भी हुआ था। तो अगस्त्य ऋषि जी का आश्रम है, मंदिर है और यहाँ पर सुंदर नज़ारा अंकाई किले से टंकाई किले का। तो हम लोग वहाँ पर भी जाने की जरूर कोशिश करेंगे, अंकाई से टंकाई। और प्रभु श्री राम जी द्वारा पावन हुई ये धरती, जिसकी मिट्टी मेरे लिए सोने से कम नहीं है, तो मैं जरूर अपने घर ले जाऊंगा मिट्टी और राख। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं, फिर उस तरफ जाएंगे। दत्तात्रेय जी का भी मंदिर है, अगस्त्य ऋषि जी का मंदिर, भगवती माता मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि हमें ये सुंदर वाड़ा जैसा मिला, लेकिन ये बड़े बाबा की दरगाह है। तो पूरा किला हमने प्रदक्षिणा कर लिया, तो कम से कम हमको 4-5 गुफाएं मिली, 4-5 पानी की टाकी मिली। तो ये पहाड़ी अंकाई किला हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक कह सकते हैं। दरगाह भी है, मंदिर भी है। और सामने मैं बता देना चाहता हूं कि गोरखगढ़ किला है और हैंडबीजी सेंडी है। बाकी तो हमें सामने की तरफ जाना है, अभी किले टंकाई की ओर। तो फटाक से वहां चलते हैं, क्योंकि शाम को मुंबई की तरफ भी जाना है जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ के। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सुबह जहां पर थे मिडल में, वहां पर आ गए। मतलब हमारा अंकाई किला हो गया 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में हो जाता है। और ये अभी टंकाई किले के ऊपर चलना है। तो किला आसान है, 2 घंटे में वो किला हो गया, 1.5 घंटे में ये किला हो जाएगा। और सारी सीढ़ी बनाई है, तो फोटोग्राफर के लिए तो एकदम स्वर्ग है। और खूब मेंटेनेंस किया हुआ है गवर्नमेंट ने भी, तो देखने लायक है। एक दिन में 2 किले आराम से वनडे ट्रिप में हो सकते हैं। अभी टॉप पे पहुंच जाएंगे। अंकाई टंकाई किले का निर्माण 12वीं सदी में देवगिरी के यादव द्वारा किया गया था। इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने भी साम्राज्य अपना जमाया था। इस किले को 1635 में मुगलों ने कपट नीति से ले लिया था, क्योंकि यह किले पे सूरत से औरंगाबाद व्यापार मार्ग के ऊपर नियंत्रण रखना और उस पर निगरानी रखना मुख्य काम हुआ करता था। उसके बाद औरंगाबाद के निज़ामों ने भी इस किले पर कब्जा कर लिया था। अंकाई टंकाई किले पर मराठा पेशवाओं ने कई कोशिश की, पर अंकाई टंकाई किला नहीं जीत पाए थे। सन 1752 में एक भालकी की संधि के अनुसार यह किला मराठा साम्राज्य में आ गया था और आखिर में 1818 में यह किला ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया था। इस किले पर हर मौसम में हर कोई आ सकता है। ट्रेकर की दृष्टि से एक आसान किला, बारिश में यहाँ पर अति सुंदर नज़ारा मिल सकता है। हम लोग ने अंकाई किला और टंकाई किला दोनों कर लिया। और टंकाई किला और अंकाई किला दोनों सेम टाइप का ही मिला। जैसे अंकाई किले पे बीच में एक मंदिर है और आखिर में दरगाह है, तो टंकाई किले में भी वही है, बीच में शिवकालीन एक मंदिर मिला और आखिर में दरगाह और 2 बुरुज मिले। तो अगर हम लोग अंकाई टंकाई किला नहीं करते थे तो हमारी टीम में एक अधूरापन ही रहता था। इसके बगैर हमारी यात्रा अधूरी रहती थी। बहुत इंपॉर्टेंट किले थे, तो हम लोगों ने कर ही लिए। बाकी तो इसकी व्यूह रचना में क्या बताऊं, इतनी खूबसूरत कि अगर अंकाई किले के ऊपर
कोई दुश्मन कब्जा कर ले तो टंकाई पे से हमला कर सके, और टंकाई पे अगर कोई हमला कर ले तो अंकाई से वहां से हमला हो जाता था। एक दूसरे के ऊपर नजर रखने के हेतु एक अलग व्यू रचना थी। तो काफी सुंदर किला बनाया गया है ये। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, कुछ गलती हो तो जरूर बताइए। तब तक बाय, टेक केयर एंड सी यू। केसी ट्रेकर यूट्यूब चैनल में कमलेश चौधरी का नमस्कार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।